यूक्रेन में रूसी सेना के हमले मंगलवार को भी 13वें दिन जारी रहे। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री क्विटलायस्को का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के 61 अस्पतालों को नष्ट कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया रूस के भविष्य में विश्वास नहीं करती है। कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के हवाले से कहा है कि दुनिया रूस के भविष्य में विश्वास नहीं करती है, इसके बारे में बात नहीं करती है। वे हमारे बारे में बात नहीं करते हैं, वे हमारी मदद कर रहे हैं। दुनिया हमारे समर्थन करने के लिए तैयार है। रूस ने विदेशी मुद्राओं की बिक्री पर लगाई रोक। एएफपी न्यूज़ एजेंसी ने सेंट्रल बैंक के हवाले से कहा है कि रूस ने 9 सितंबर तक विदेशी मुद्राओं की बिक्री पर रोक लगाई है। रूस ने कर दिए यूक्रेन के 61 अस्पताल नष्ट। 13वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री क्विटलायस्को का कहना है कि रूसी सेना ने इमारतों और चिकित्सा उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 61 अस्पतालों को नष्ट कर दिया है। पुतिन ने लगाई कुछ देशों में कच्चे माल के आयात और निर्यात पर रोक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ देशों में उत्पादों और कच्चे माल के आयात और निर्यात पर रोक लगाने वाले एक आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी भारतीय यूक्रेन के सूमी से निकले। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है और ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें स्वदेश वापस लाने के लिए उड़ानें तैयार की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि सुमी से बाहर निकाले गए भारतीय छात्रों को पोल्टावा ले जाया जा रहा है, जहां से वे पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेनों में सवार होंगे। पोल्टावा सुमी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब से ज़्यादा की सहायता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है कि हमने यूक्रेन को $1 अरब से अधिक की सुरक्षा सहायता प्रदान की है। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ज़मीनी स्थिति पर चर्चा की है और यूक्रेनी लोगों के लिए अमेरिकी समर्थन जारी करने की बात भी की है। ब्रिटिश सांसदों से बोले जेलेंस्की, हम अपना देश नहीं खोना चाहते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी अपना देश नहीं खोना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह नाजियों के हमले के दौरान ब्रिटिश अपना देश नहीं खोना चाहते थे, वैसे ही हम भी अपना देश खोना नहीं चाहते हैं। ब्रिटेन इस साल के अंत तक खत्म कर देगा रूस से गैस आयात। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए रूस से तेल, गैस और ऊर्जा का आयात बंद कर दिया है। इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि हम इस साल के अंत तक रूस से तेल आयात समाप्त कर देंगे। ब्रिटेन के कारोबार मंत्री ने कहा है कि हम रूसी गैस आयात को समाप्त करने के लिए विकल्पों पर नज़र डाल रहे हैं। ब्रिटेन में गैस आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 4% है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से की पीएम मोदी ने बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड के अपने समकक्ष मार्क रूट से फ़ोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने और वार्ता व कूटनीति के जरिए समाधान ढूंढने की अपील की है। पीएम मोदी ने रूट को यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी को लेकर भी जानकारी दी। यूक्रेन में 2 से 4 हज़ार रूसी सैनिक मारे गए। पेंटागन के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद से 2000 से 4000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि आज माइकोलाइव क्षेत्र में रूस की सेना ने एक माइक्रो
बस पर गोलीबारी कर दी। इस माइक्रोबस में एक अनाथालय के कर्मचारी सवार थे। इसमें 3 शिक्षकों की मौत हो गई और 2 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। रूस से तेल और गैस का आयात खत्म करने की तैयारी के बीच अमेरिका में एक गैलन गैसोलीन की औसत कीमत $4.17 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन का आयोजन अस्थिरता लाएगा। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन ने कहा है कि इस समय नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने से यूरोप में वर्तमान सुरक्षा स्थिति अस्थिर हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस समय नाटो से जुड़ने के लिए आवेदन करते हैं तो यह क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी अस्थिरता बढ़ाएगा और इससे चिंताओं में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें हमारी वीडियो को और ऐसे ही अपडेट न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।